आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्लास 10th यूपी बोर्ड की सीरीज। प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका मतलब एक सेंटेंस में जो प्रत्येक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उसके प्रत्येक शब्द का कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है, और उनके कार्यों के आधार पर उन शब्दों के विभाजन को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ये 8 भागों में बांटे गए हैं। 8 भागों के नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि वर्ब के पार्टिसिपल, जीरंड तथा इन्फिनेटिव रूपों को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब के अलावा नाउन अथवा एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग आते हैं। वर्ब के पार्टिसिपल्स यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जीरंड वो नाउन्स होते हैं जिन वर्ड्स में हम आईएनजी लगाकर उनको नाउन की तरह यूज़ करते हैं। इन्फिनेटिव वो वर्ड्स जिनमें टू लगाकर उनको नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी और वर्क और स्टेट। मीन्स नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी क्वालिटी या किसी कार्य या किसी अवस्था को भी हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राहुल, आगरा, टेबल, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मीन्स वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि राहुल एक नाउन है, उसके स्थान पर यदि हम किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, जैसे कि राहुल के स्थान पर आ जाएगा ही, तो वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग हम नाउन के स्थान पर उस सब्जेक्ट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहन वेंट टू मार्केट, ही ब्रॉट 2 kg पोटैटोज। यहाँ पर मोहन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है जो कि एक नाउन है, और वहीं पर उसके स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया जो कि एक प्रोनाउन है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं हमारे प्रोनाउन। एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राधा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो यहाँ पे जो गर्ल है उसकी या फिर कह सकते हैं राधा, जो गर्ल है वो गर्ल वर्ड एक नाउन है, उस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है ये ब्यूटीफुल वर्ड, जो कि हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो जो भी किसी नाउन को मॉडिफाई करता है वही हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। आई सॉ अ ब्लैक कैट। कैट इज अ नाउन जिसको मॉडिफाई कर रहा है ब्लैक, जो कि हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। वर्ब। ए वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो चीज़ हमको बताई जाती है वो हमारी वर्ब होती है। कुल मिला के किसी भी वर्ब यानी कि क्रिया जो कार्य हो रहा है वही हमारी वर्ब होगी। आई गेव हिम अ बुक। फॉर एग्जाम्पल आई गेव हिम अ बुक, तो मीन्स कि मैंने किसी को किताब दिया। तो यहाँ पर कार्य जो क्रिया होती है वही हमारा कार्य होता है। यहाँ पे कार्य हो रहा है देना, तो जो हमारी वर्ब हो गई वो हमारी गेव हो गई। आई लव फूड, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारी वर्ब हो गई लव। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच है हमारी एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन इन वर्ड्स को छोड़कर पार्ट ऑफ पूरे सेंटेंस में आए किसी भी और शब्द को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स करेक्टली, वह शुद्ध लिखता है। तो इसमें ही हमारा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है, राइट हमारी क्रिया वर्ब, और उस राइट वर्ड को जो मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वो हमारा एडवर्ब है। बेसिकली एडवर्ब वो सभी शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्य में किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर द बुक एंड द टेबल ये दोनों हमारे नाउन हैं, और इन सबको जोड़ने के लिए हमने ऑन वर्ड का यूज़ किया। तो ये प्रीपोजिशन वही शब्द होते हैं जो 2 नाउन या 2 प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन कुछ प्रीपोजिशन की तरह ही होता है। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो हम 2 शब्द, 2 क्लॉज या 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंसेस तो समझ में आता है, 2 क्लॉजेस क्या होते हैं? उपवाक्य, यानी कि अपने आप में कुछ संपूर्ण और कुछ अधूरे वाक्य। फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट।
तो यहाँ पे दो नाउन या फिर कह सकते हैं दो शब्दों सीता और गीता को जोड़ने के लिए हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया एंड, वो हमारा कंजक्शन हो गया। राम इज अग्रेसिव बट ही इज़ अ काइंड मैन। तो ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने बट यूज़ किया है, जो कि हमारा कंजक्शन हो गया। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वही सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होरे वी हैव वॉन द मैच, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अनदर एग्जाम्पल इज अलास ही डाइज,